नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के अंदर लॉकडाउन के स्थितियों पर क्या होगा इससे पहले हम जरा सा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बारे में बात करना चाहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत हो तो संपूर्ण लॉकडाउन राज्य केंद्र मिलकर लगाएं, लेकिन पहले गरीबों की पूरी व्यवस्था करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसका अंदाजा है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियों में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है और जिनके पॉकेट में पैसे हैं, उनके पास ज्ञान भी बहुत है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्योंकि उनके पास पॉकेट में पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, स्पेशली उन लोगों को विशेष ध्यान में रखा जाए लॉकडाउन लगाने से पहले, जिन्हें पैसों की तत्काल जरूरत है और जो क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब मैं ऐसी बातें आपको क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो झामुमो ने संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा है कि संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे हालात बनाना जरूरी है। उन्होंने लेसेंट पत्रिका के द्वारा केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने को लेकर भी बड़ी बात कही। साथ में उन्होंने कहा है कि 500 पीएसए प्लांट जो देश भर में लगने हैं, उसमें एक भी प्लांट ऑक्सीजन का झारखंड के अंदर नहीं है। तो यह बड़ी बात कही है और साथ में लॉकडाउन के भी संकेत दिए हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि राज्य में अभी के क्या हालात हैं और क्या आगे लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। किस तरीके से पिछले एक साल की हुई मौतों पर मई का महीना ही सिर्फ भारी पड़ गया। मई के शुरुआती 9 दिनों की बात करें तो कुल 1183 मौतें राज्य के अंदर हुई, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। इसकी तुलना में अगर हम अप्रैल की बात करें, 1 से 8 मई की तुलना में अगर हम बात करें तो 1086 मौतें राज्य में हुई और 22 से 30 अप्रैल की बात करें तो 955 मरीजों की मौत राज्य में हुई। अगर संक्रमण की स्थिति में देखें तो थोड़ा लगता है कि सुधार हुआ है, संक्रमण की दर में थोड़ी कमी आई है। रविवार को कुल 4169 मरीज राज्य के अंदर मिले और यह ऐसा पिछले दिनों में पहली बार हुआ जब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं जो मरीज मिले हैं उनसे ज्यादा रही। 6461 मरीज स्वस्थ हुए। 955 मौतें अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हुई थी और उन 8 दिनों में 48,460 मरीज जो हैं झारखंड के अंदर मिले थे। 1086 मौत मई के 8 दिनों में हुई, जबकि 48,763 मरीज मिले एज कंपेयर टू अप्रैल मई का शुरुआती सप्ताह जो है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार जो है उसमें भी कमोबेश एक ही जैसी रही, वो भी ज्यादा ही रहा। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो देश के रिकवरी रेट से थोड़ा सा झारखंड का रिकवरी रेट अभी कम है, लेकिन कुछ सुधार जो है इसमें हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है राज्य में हो रही मौतों का, और ये मौतों का आंकड़ा मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए रिसर्च करके पूरा। 1 से 8 मई में 1086 सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हालांकि मौतें हो सकता है कि राज्य में इससे ज्यादा हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 22 से 30 अप्रैल में जब मौतें हुई 955, तो उस वक्त लोगों को लगा था कि ये मौतें जो है वो ज्यादा है। पिछले साल 247 दिनों में अगर हम बात करें, जब से पहला केस मिला झारखंड के अंदर, आप सभी को याद होगा किस तरीके से हिंदपीढ़ी में पहला केस मिला था और उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण जो है बाकी जिलों तक फैलता गया। वहां पर 1000 मरीजों की पिछले साल अगर हम बात करें तो जान गई थी, लेकिन मई में सिर्फ 9 दिनों में ही 1183 मौतें राज्य के अंदर हुई है। अब हम बात करें पॉजिटिविटी रेट्स की पिछले कुछ दिनों, क्योंकि एक ऐसा आधार इसको कह सकते हैं जो कि राज्य के अंदर लॉकडाउन लगाने और नहीं लगाने की बात कर रहा हो। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपको न्यूज़ सुनाते समय पसीना भी आता है, तो बिल्कुल क्योंकि पंखा जो है बंद करना पड़ता है और एसी तो है नहीं, और तो ये चीजें मैं आपको ऐसे ओपनली नहीं बताता जनरली, लेकिन चूंकि बहुत लोगों ने कल पूछा था तो बता दिया। पिछले साल दोस्तों अगर हम बात करें, कुल 247 दिनों में 1000 मौतों का आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन इस बार शुरुआती 8 ही दिनों में अगर हम बात करें मई में तो 1000 का पार आंकड़ा हो गया। वहीं पर 29 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 16.42 था, 1 मई को 20.20 ज्यादा हुआ था, 4 मई को 19.26,
6 मई को 7.27, 7 मई को 12.89, 8 मई को 13.38 और रविवार को 11.07 और देश के पॉजिटिव रेट रविवार को जो है 16.67। तो यहां पर जो है ये एक ऐसा आधार है जिसको कि बार बार केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी करके कहा है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10 से ऊपर अगर है तो वहां पर सख्ती बरतने की जरूरत है। और वो जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था उसमें साफ कहा गया था या तो पॉजिटिविटी रेट या फिर 60% ऑक्सीजन बेड की बात उसमें कही गई थी। दोस्तों झारखंड की हालत जो है कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के मरीज तो मिल ही रहे हैं। के सोन साहब जो कि स्वास्थ्य सचिव थे कोरोना संक्रमित हो गए, आइसोलेशन में उनको हटा दिया गया स्वास्थ्य सचिव के पद से। अब उनकी जगह जो है अरुण सिंह साहब को ही प्रभार जो है वो दिया गया है। उम्मीद है कि झारखंड में आगे जो है अरुण सिंह साहब कुछ बेहतर करने का और प्रयास करेंगे। अब आते हैं दोस्तों उस सवाल पर कि क्या अभी जरूरी है लॉकडाउन लगाना। तो देखिए 3 सप्ताह एक तरीके से बढ़ाया गया, 13 तारीख तक हम पहुंच गए हैं, 22 से 27, 22 से 29, 29 से 6 और 6 से 13। यहां पर मई महीना जो है बाकी हेल्थ विशेषज्ञ कह रहे थे कि मई महीना जो है बड़ा ही क्रूशियल है। एक तो तीसरी लहर की आहट अक्टूबर के समय, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना तैयार है झारखंड, यह बड़ा अहम सवाल होगा। क्योंकि जब हम बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब हम राज्य के अंदर अलग अलग व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कुछ चीजों में झारखंड ने बेहतर करने का प्रयास किया है। यह बात और है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या मौतें हुई, राज्य में हो रही मौतों पर जरूर सरकार को एक कमेटी बृहद पैमाने पर बनानी चाहिए कि आखिर क्यों राज्य में इतनी मौतें हो रही हैं, क्यों पिछली लहर के मुकाबले इस लहर में ज्यादा मौतें हो रही है। कहीं कोई सरकारी उदासीनता इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं। मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक एक मौत बड़ी अहम है, सभी को प्रॉपर इलाज मिले। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं क्या उनको सही तरीके से गाइडेंस मिल रहा है, एक कमेटी जरूर जो है इस पर बननी चाहिए ताकि राज्य में हो रही मौतों पर यह कमेटी एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपे। यह तो थी यहां की बात, क्योंकि अभी हमें आगे तीसरी लहर के लिए भी तैयारी रखनी है। तो झामुमो ने संकेत दिया संपूर्ण लॉकडाउन का। सरकार ऑलरेडी 3 सप्ताह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार जो है क्या करती है। इस पर ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की करीबी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल अफवाहों में मत जाइए। अभी तक सरकार ने अपने तरीके से कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। कल हो सकता है कि इसकी समीक्षात्मक बैठक हो या कल या परसों शाम तक जो है आगे की चीजें स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आंकड़े आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।